नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड केशव। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दृश्य योग के बारे में। सूर्य और चंद्रमा की युति जब भी किसी की पत्रिका में होती है तो एक बड़ा ही विचित्र योग बनता है, जिस योग में जन्म लेने वाला जातक अपने जीवन में कई खटी मीठी चीज़ें और कई उतार चढ़ाव देखता है। ये योग, पहले आपको इसका नाम बता देता हूँ। सूर्य और चंद्र की युति जब किसी पत्रिका में होती है तो इसको वाष्प योग कहा जाता है, इसको दृश्य योग कहते हैं, इसको अमावस्या योग कहते हैं और इसको वाष्प योग कहा जाता है। वाष्प, वेपर्स से इसको क्यों जोड़ा गया है? कहते हैं सूर्य और चंद्र दोनों परम मित्र हैं। और जो यूट्यूब यूनिवर्सिटी के जो ज्योतिषी हैं वो कहते हैं कि जब भी सूर्य और चंद्रमा आपकी पत्री में जुड़ते हैं, दोनों राजा हैं, और दोनों राजा जब आपकी पत्रिका में एक घर में बैठ गए तो आपको तो राज योग बन गया, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। परंतु अगर आप देखें, उनका बात कहने का भी, उनकी जो बुद्धि है वो उतनी है कि जब दो मित्र ग्रह मिलते हैं, युतिबद्ध होते हैं, तो वो एक योग बनाते हैं। और बात भी सत्य है। चंद्रमा जब बृहस्पति के साथ मिलता है तो गजकेसरी योग बनाता है। चंद्रमा जब मंगल के साथ मिलता है तो महालक्ष्मी योग बनाता है। सूर्य जब बुध के साथ मिलता है तो बुधादित्य योग बनाता है। उसी प्रकार शुक्र जब आपका बुध के साथ मिलता है तो ज्ञान योग बनाता है। शुक्र जब केतु के साथ मिलता है तो ध्वज योग बनाता है। इत्यादि इत्यादि योग बनते हैं जब दो मित्र ग्रह एक साथ युतिबद्ध होते हैं। परंतु सूर्य और चंद्रमा जब युतिबद्ध होते हैं तो ये एक दुर्योग बनाते हैं। क्यों दुर्योग बनाते हैं? परम मित्र हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है। एक 100% फायर है तो दूसरा 100% वाटर है। और जब पानी और आग एक दूसरे से मिलते हैं तो वाष्प बनता है, मिस्ट बनता है, वेपराइजेशन होता है। और वेपराइजेशन में जो धुंध होती है, उस धुंध में फंसा हुआ व्यक्ति आगे का रास्ता नहीं देख पाता, वो एक भ्रम में ही जीता है। वो एक ऐसे भ्रम में अपना जीवन व्यतीत करता है जो उसी के लिए ही नुकसानदायक होता है। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। बीमारी होती नहीं है पर बीमारी बन जाती है। उस चीज को फेस करते हैं, वो उस चीज को क्रिएट करते हैं, उनकी क्रिएशन में ही वो जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं। ऐसे जन्म व्यक्ति, इस योग में जन्मे हुए व्यक्ति अपने जीवन के प्रति सजग कब होते हैं? जब जीवन निकल जाता है। बहुत सारी जिद्दी होते हैं, एक ही चीज के पीछे पड़े रहते हैं। आईएएस निकालना है तो 3-4 साल अपना आईएएस के पीछे दे दिए और दूसरी किसी चीज़ को समय नहीं दे पाया और लास्ट में पता चलता है ये चीज़ तो मेरे लिए बनी ही नहीं थी। और जब उनको ये समझ में आता है तब जीवन बहुत आगे निकल जाता है। उतना ही समय ये उस चीज़ को देते हैं जिस चीज़ से इनको लाभ होने वाला था, तो वो उसको ज़्यादा फायदेमंद होती। इस युति में अमूमन कई उपाय बताए जाते हैं, पर जो सबसे सटीक उपाय है वो पत्रिका देख करके ही बताया जाता है, क्योंकि उसमें और ग्रहों का भी रोल होता है। किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये किस ग्रह को दृष्टि कर रहे हैं, किस भाव में बैठे हैं, तो पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड उपाय जो होते हैं पत्रिका देख करके ही पता लगते हैं। पर जो यूट्यूब के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये हर व्यक्ति कर सकता है जिसकी पत्रिका में ये योग होगा। उससे इसको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि लाभ की प्राप्ति ही होगी। तो क्या किया जाए? अगर आपकी पत्रिका में सूर्य और चंद्र का योग है तो आपको सबसे पहले तो सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल दीजिए। आप कोई भी मंत्र यूज कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय राजराजेश्वराय नमः, या फिर आप एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयमाम भक्त्याम गृहाण अर्घ्यम दिवाकर, इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये वैदिक मंत्र है। या जपा कुसुम संकाशम काशपेय महादिव्यम तमोहरि सर्व पापघ्नम प्रदोष्मि दिवाकर, इस मंत्र से कर सकते हैं। या सूर्य का वैदिक मंत्र ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतम मृतंच, इस मंत्र से भी कर सकते हैं। तो सूर्य को अर्घ जरूर दें। तांबे का एक छल्ला या तांबे का एक कड़ा अपने हाथ में जरूर धारण कर लें। इससे सूर्य की जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी पत्रिका में वो स्ट्रांग होंगी। इस योग में जो जातक होता है वो अपनी बातें अच्छी तरह से कन्वे नहीं कर पाता लोगों को। वो कहना क्या चाहता है वो लोगों को समझ में बहुत मुश्किल से आता है। तो अगर आपकी पत्रिका में ये योग है तो आप ये उपाय भी जरूर करें। आप एक काम करिए, एक सोने का तार लीजिए, एक चांदी का तार लीजिए, एक तांबे का तार लीजिए और तीनों को आपस में करके एक अंगूठी बना लीजिए, एक छल्ला बना लीजिए और उसको रविवार की सुबह अपने सीधे हाथ की या फिर वर्किंग हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में धारण कर लीजिए।
इससे आपके ये जो प्लैनेट्स हैं ये कंट्रोल में आ जाएंगे। क्योंकि जब चंद्रमा, चांदी, तांबा, सूर्य, सोना, बृहस्पति, जब बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा को अपने कंट्रोल में लाएगा तो अब अच्छे अच्छे ग्रह गुरु की नज़र में आके ठीक हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बिगड़े हुए घोड़े भी एक गुरु की सानिध्य में आकर के ठीक हो जाते हैं, शिष्टाचारी हो जाते हैं। तो ये ग्रह क्यों नहीं होंगे? तो अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन व्रत जरूर रखें। नहीं रख सकते तो शिवालय में जाकर के दूध का दान करें या फिर दूध से अभिषेक करें। ये सिंपल रेमेडी है। 2 मुखी रुद्राक्ष और 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें, इससे आपका भाग्योदय होगा और जो आप अपनी बातें लोगों तक कन्वे नहीं कर पाते वो कन्वे कर पाएंगे। इससे आप तेजस्वी भी बनेंगे और आपका भाग्योदय भी होगा। आशा करता हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे द्वारा अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार।